हेलो टॉरस वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए जून 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग शुरू करते हैं कि जून का महीना आपका कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग भी देख सकते हैं, रिलेशनशिप वाले भी, नो कॉन्टैक्ट वाले भी। तो वृषभ राशि यानी कि टॉरस राशि, यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स पहले चेक करेंगे कि आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, फिर हम देखेंगे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में होगा क्या, बात होगी नहीं होगी, और अगर होगी तो चीज़ें कैसी रहेंगी। और उसके बाद मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस भी पढ़ूंगी बाद में कि आपके पार्टनर के कौन से मैसेजेस हैं जून के महीने में, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। तो चलिए टॉरस, आपकी फीलिंग्स से चेक करते हैं, और अगर आपको खुद की फीलिंग्स नहीं देखनी तो 5-6 मिनट का वीडियो आगे कर लेना, बाकी की रीडिंग देख लेना। टॉरस की फीलिंग जून 2024 में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। टॉरस वृषभ राशि वालों की फीलिंग्स जून 2024 में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। टॉरस वृषभ राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी जून 2024 में अपने पार्टनर के लिए। फूल का कार्ड है टॉरस, 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस वृषभ राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी जून 2024 में। टॉरस की फीलिंग्स क्या रहेंगी जून 2024 में टॉरस के लिए। टॉरस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी जून 2024 में। ये आपके खुद की फीलिंग्स है आपके पार्टनर के बारे में। देखिए टॉरस, स्टार्टिंग में ना जून का जो हिस्सा है स्टार्टिंग का 1 जून से लेकर 10 जून 2024 में, यहाँ पे ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा मुझे केयरलेस केयर फ्री होते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि बल्कि स्टार्टिंग से लेकर मिड तक ही, यानी कि 1 जून से लेकर 15-20 जून तक ही मुझे ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है कि आप ना जैसे कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो रिलेशनशिप की। आप कहीं रिलेशनशिप से थोड़ा सा भाग रहे हो, रिलेशनशिप को थोड़ा अवॉइड कर रहे हो, पार्टनर को थोड़ा अवॉइड कर रहे हो। आप जैसे होता है ना, जैसे रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हो, शादी वगैरह ये सारी चीज़ें आप नहीं, इस बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हो। देखिए इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो हो सकता है आप सच में आपकी नेचर ऐसी है, आप ऐसे ही रिलेशनशिप को कैजुअल ही रखना चाहते हो कि बात करना चाहते हो, लेकिन शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ये नहीं चाहते हो, यानी कि आपकी नेचर ही ऐसी है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हो सकता है कई बार ऐसे हो जाता है कि हम लोग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हाथ पैर मारते हैं, और हमें वो चीज़ें जब पार्टनर से नहीं मिलती ना, तो एक टाइम पे आके खुद का ही नेचर ऐसा बन जाता है कि भी भाड़ में गया सब कुछ, हमें भी अब सीरियस नहीं होना, हमें भी रिलेशनशिप में सीरियस नहीं रहना, हमें भी कैजुअल रखना, हमें कमिटमेंट ना तो चाहिए ना कमिटमेंट देना है। तो ये दोनों चीज़ों के कारण हो सकता है, किसी भी एक दोनों में से कोई एक कारण रहेगा जिसके कारण आप केयरलेस केयर फ्री हो रहे हो, गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो, ज़्यादा जिम्मेदारी में नहीं पड़ना चाह रहे हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे नहीं लेना चाह रहे हो। हालांकि आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में अगर आप मेहनत करोगे, थोड़ा सा भी हाथ पैर मारोगे इस चीज रिलेशनशिप में, तो चीज़ें आगे ग्रो कर सकती हैं। यानी कि आपको ये पता है कि इस रिलेशनशिप में इस पार्टनर के साथ बहुत पोटेंशियल है, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, ना आप करना चाह रहे हो। उसका कारण मैंने बता ही दिया कि या तो नेचर आपकी ऐसी है, या फिर आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा जिसके कारण अब आप खुद भी ऐसे बन रहे हो। और मिड में जाके भी 11 से 20 जून के बीच में आप, मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप को आप कैजुअल ही रखना चाह रहे हो, यानी कि सीरियस नहीं हो रहे हो, लॉन्ग टर्म नहीं चाह रहे हो, कमिटमेंट से भाग रहे हो, शादी से भाग रहे हो, जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, और हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स, इमोशन से भी भाग रहे हो, यानी कि आपके दिल में कुछ फीलिंग्स है, इमोशंस है, कुछ बातें हैं जो खुल के अपने पार्टनर को नहीं बोल रहे हो, जैसे अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। या तो ये चीज़ें हो सकती है, और किसी लेवल पे हो सकता है आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, आप अपने पार्टनर को जो चीज़ें बोल रहे हो वो पूरी नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें हैं। या फिर आपके टॉरस, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशन सही नहीं है, वो सीरियस नहीं है, वो चीटिंग कर रहे हैं, आपके साथ धोखा कर रहे हैं, आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, कैजुअल इस रिलेशनशिप को रख रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लागू होंगी आपके लिए भी, या फिर आपके पार्टनर के लिए भी, जो मैंने अभी बताई। एंड में जाके 21 से 30 जून के बीच में मुझे ये लग रहा है कि किसी तरीके के चेंजेस आपके अंदर आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आपकी नेचर में बदलाव आ रहा है, या फिर आपकी सोच में किसी तरीके का बदलाव आ रहा है। यानी कि आपको ऐसे फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप जब आपकी ज़िंदगी में आया तो आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके के चेंजेस आए हैं, किसी तरीके के बदलाव आए हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मतलब आप जैसे पहले थे, आप उससे अलग नेचर हुई है आपकी। और देखिए कोई चीज़ है जो आपके दिमाग में घुस गई है टॉरस, यानी कि 21 से 30 जून के बीच में आपके दिमाग से वो चीज़ें बाहर नहीं निकल रही है। यानी कि हो सकता है आपकी कोई जिद है,
कोई आदत है, कोई बिहेवियर है। कई बार होता है ना, हम किसी ज़िद को पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही रिलेशनशिप चलेगा और हम उस ज़िद को नहीं छोड़ना चाहते हैं, हमें लगता है हम सही हैं। या फिर होता है कि हम फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहते हैं, अभी हम अपने कास्ट, रिलीजन, कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। हम लकीर के फ़कीर हो जाते हैं कि हमें जो सही लग रहा है वो बात बिल्कुल सही है, सामने वाला गलत है। या तो आपकी ऐसी-सी सोच हो रही है या कोई बात आपको बुरी लग गई है टॉरस पार्टनर की, तो हो सकता है आप उस बात को ही पकड़ के बैठ गए हो। आपके दिमाग से वो चीज़, वो बात, वो मतलब कोई भी चीज़ है जो ऐसी हुई है इस रिलेशनशिप में, वो निकल नहीं रही है। बार-बार आपके दिमाग में वो चीज़ें घूम रही हैं और एक अटैचमेंट आप ज़रूर फ़ील कर रहे हो, अपने पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फ़ील करते हुए मुझे दिख रहे हो। ऐसी-सी चीज़ें आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अभी हम देख लेते हैं टॉरस कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज़ आपके लिए जून 2024 में क्या रहेंगी। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए जून 2024 में क्या रहेंगी। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स जून 2024 में टॉरस के लिए क्या रहेंगी। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स जून 2024 में टॉरस के लिए क्या रहेंगी। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी जून 2024 में टॉरस के लिए। लास्ट बाउंड, फूल्स गोल्ड, वॉच वेरी सून। देखिए टॉरस, आपके पार्टनर के सारे कार्ड्स ना कप्स के आए हैं, तो आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस उनके मन में आपको लेकर रहते हुए दिख रहे हैं। और ये 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में आपके पार्टनर पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जो पुराने पल आप दोनों ने बिताए, जो पुराना समय आप लोगों ने बिताया, जो बातें आप दोनों ने की, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। एक फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको लेकर फील कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है वो ये सारी चीज़ें आपसे या तो चाह रहे हैं या फील कर रहे हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड मिड में 11 से 20 जून के बीच में आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर एक उदास मुझे होते हुए दिख रहे हैं, जैसे उनको लग रहा है कि जैसे उन्होंने कोई मौका खो दिया, उनके हाथ से कोई चीज़ चली गई, कोई अपॉर्चुनिटी उन्होंने खो दी, या फिर उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश वो इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर नहीं फ़ील कर रहे हैं। उदास मुझे रहते हुए दिख रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, और खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और उनको किसी लेवल पे ये लग रहा है कि उन्होंने जितना भी इस रिलेशनशिप में समय दिया, अपना टाइम दिया, अपनी एनर्जी दी, आपने हाथ-पैर मारे, एक्शन इनिशिएटिव्स लिया, वो सब मेहनत पानी में चली गई, उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा, वो पागल बन गए, वो मूर्ख बन गए। इतना समय देने के बाद भी उनके हाथ में वो चीज़ें नहीं आई हैं, इसलिए वो उदास हो रही हैं। और आखिर में जाके 21 से 30 जून के बीच में टॉरस 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये ज़रूर है कि आपके पार्टनर आपके साथ कहीं न कहीं चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। यानी कि अगर बात नहीं हो रही है तो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों की बात हो जाए। और अगर बात हो रही है तो हो सकता है शादी चाह रहे हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं, आपके साथ घूमना भी चाहते हुए दिख रहे हैं, समय बिताना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से मिलो, फिर से बात करो, फिर से सब कुछ सही हो जाए अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। आपको लेके बहुत सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग भी उनको आती हुई दिख रही है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी फ़ील कर रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर बहुत उतावलापन उनके अंदर मुझे रहता हुआ दिख रहा है। वो जल्दबाज़ी किसी चीज़ को लेकर करना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि रिकन्सिलिएशन, शादी जो भी हो वो जल्दी-जल्दी हो जाए, लेट ना हो वो सारी चीज़ें। तो हो सकता है आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, तो एनीथिंग, कोई भी चीज़ है, ऐसा-सा कुछ चाहते हुए दिख रहे हैं जून के महीने में। अभी हम देख लेते हैं कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या, यानी कि आप दोनों के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। तो टॉरस, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, ये वाले जो कार्ड्स निकालूँगी इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज़ है, पार्टनर की भी हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं टॉरस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जून 2024 में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, चीज़ें कैसी रहेंगी, होगा क्या फाइनली, वो देख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून। टॉरस वृषभ राशि
और उनके पार्टनर के बीच में जून 2024 में होगा क्या फाइनली। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जून 2024 में होगा क्या, वो देख लेते हैं। सैटर्न शीट, देखिए टॉरस, ये जो आउटकम निकल के आया है ये दोनों का इकट्ठा ही होता है, यानी कि इसमें आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स और सैटर्न शीट के कार्ड, तो पहली चीज़ तो ये कार्ड भी यही बोलता है कि आप दोनों एक दूसरे से या तो फिजिकल इंटीमेसी चाह रहे हो, महसूस कर रहे हो, या फिर ये चीज़ें आप दोनों के बीच में हो रही हैं। उसी को लेकर देखिए फिजिकल लेवल की चीज़ों को लेकर ना, जैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो। किसी चीज़ को लेकर थोड़े से कंफ्यूज भी मुझे रहते हुए दिख रहे हो। कभी लगता है कि ये चीज़ें हो जाएं, कभी लगता है रहने देते हैं, कभी लगता है कि भी बात बोल दे पार्टनर को, कभी लगता है रहने देते हैं। तो एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज आप दोनों या किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है। 2 माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हो, और इस रिलेशनशिप में बात बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो आप लोग, यानी कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन मुझे रहती हुई दिख रही है। यानी कि अगर बात हो रही है तो एक आधा दिन बात हुई तो 5-6 दिन गायब हो जाता दूसरा इंसान। तो ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज दिख रही है। कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है, कोई 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपने चूज करनी है टॉरस, या तो आपने या आपके लिए पार्टनर ने। देखिए ऑप्शन चॉइस का मतलब होता है कि जैसे एक तरफ रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ पार्टनर है या करियर है या फैमिली है, तो उसमें से कुछ एक एक चीज़ को चूज करना है। तो उसी को लेकर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो। फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही है, यानी कि ढंग से रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और मिड में जाके 11 से 20 जून के बीच में आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे कोई भी ले सकता है टॉरस, या तो आप एक्शन ले रहे हो या आपके पार्टनर ले रहे हैं। एक्शन का मतलब होता है कि अगर आप दोनों में से कोई इंसान आगे नहीं बढ़ रहा था, कॉल मैसेज नहीं कर रहा था, तो एक इंसान को थोड़ा जोश आता हुआ दिख रहा है कि चलो हम आगे बढ़ते हैं, एक्शंस लेते हैं। तो कोई भी एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये कार्ड जो है ना, क्वीन का कार्ड है। क्वीन का मतलब होता है फीमेल, तो इस रिलेशनशिप में जो फीमेल है, लड़की है, हो सकता है वो एक्शन इनिशिएटिव्स ले रही है, वो पहल कर रही है। लेकिन इसका मतलब पक्का ये नहीं होता कि फीमेल ही लेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे होते हैं कि हर मतलब ये मैंने बोला ना, आउटकम दोनों का इकट्ठा होता है, किसी की भी एनर्जीज हो सकती है। ज़्यादा तो यही है कि फीमेल के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर ये कार्ड निकला है, लेकिन लड़का भी ले सकता है। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, आगे बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। और एक्शन इनिशिएटिव्स लेने का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि शादी की बातें हो रही है, कमिटमेंट हो रहा है। यानी कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई थी, धीरे धीरे चीज़ें चल रही थी, किसी एक इंसान के अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने के लिए, तो वो यानी कि फॉरवर्ड मूवमेंट एक इंसान लेता हुआ दिख रहा है, बातचीत करने के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। किसी लेवल पे ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है कि एक्शन इनिशिएटिव्स तो ले रहे हो आप दोनों में से कोई एक इंसान मिड में जाके, मतलब मिड जून में जाके, लेकिन मन ही मन दिल में ऐसा सा फील हो रहा है कि चीज़ें ना आगे नहीं बढ़ रही हैं, जैसे रिलेशनशिप रुक सा गया है। एक्शंस लेने के बाद भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे स्टक हो गए हो, कि ना तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हो, यानी कि प्रॉपर तरीके से निकल पा रहे हो, ना ये रिलेशनशिप ढंग से शुरू हो रहा है। तो वैसे से स्टक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं कि भी एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रही हो, लेकिन दिल में ऐसा फील हो रहा है कि भी रिलेशनशिप अभी भी स्टक है, रिलेशनशिप प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा। इसीलिए कन्फ्यूजन बन रहा है किसी चीज़ को लेकर 21 से 30 जून के बीच में टॉरस, या तो आपको या आपके पार्टनर को एक जैसे होता है ना, क्लैरिटी नहीं हो रही है, किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो, और किसी चीज़ को लेकर जैसे डाउट रहता हुआ दिख रहा है, एक फियर इनसिक्योरिटी, मन में डर है कि पता नहीं आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या है, आगे सही चीज़ें रहेंगी या नहीं रहेंगी। और मूड स्विंग्स थोड़े से होते हुए दिख रहे हैं, मन में एक डर है, दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स पार्टनर को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर चलते हुए दिख रहे हैं। एक डर है किसी चीज़ को लेकर, हो सकता है लोगों के बारे में सोच रहे हो, फैमिलीज के बारे में सोच रहे हो, या कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ का फियर इनसिक्योरिटी डाउट्स रहते हुए दिख रहे हैं। श्योर नहीं हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर, 100% श्योर नहीं हो रहे हो। लेकिन है आप दोनों में से कोई एक इंसान अपनी दिल की बातें एक दूसरे से करना चाह रहा है। देखिए या तो आप दोनों कर रहे हो या करना चाह रहे हो। लव लैंग्वेज और डीप कन्वर्सेशन का कार्ड यही बोलता है कि 21 से 30 जून के बीच में मिड में तो जरूर एक्शंस ले रहे हो, एंड में जाके एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, कुछ बातें हैं जो कहना चाह रहे हो लेकिन खुल के नहीं बोल रहे हो, खुल के नहीं कह रहे हो, यानी कि दिल की बातें बोलना चाह रहे हो सकता अपना प्यार कहना चाह रहे हो, अपनी फीलिंग्स कहना चाह रहे हो, या जो दिल में बातें हैं
जो एक्सप्रेस करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, लेकिन उस डायरेक्शन में नहीं बोल पा रहे हो, कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज़ का मन में डर है। मैं ये नहीं बोल रही कि बात नहीं कर रहे हो सकता है आप लोग बात कर रहे होगे, लेकिन जिस हिसाब से अपनी बातें, दिल की बातें बोलना चाह रहे हो ना, एक एक बात अपनी कहना चाह रहे हो, दिल में चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन उतना उस हिसाब से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो सकता है उसी को लेकर डर है कि पता नहीं पार्टनर क्या सोचेंगे, पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा अगर हमने ये बातें बोल दी। तो वो चीज़ों को लेकर एक डर, फियर, इनसिक्योरिटी रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए एक्शन होगा मिड में जाके मुझे ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, किसी चीज़ का फियर, इनसिक्योरिटी रहता हुआ दिख रहा है, और आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा, स्टक हुआ है। ये रहेंगी चीज़ें। टॉरस, अभी मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस निकाल देती हूँ जून 2024 के लिए। टॉरस के पार्टनर का कौन सा मैसेज है जून के लिए, जून महीने में टॉरस के लिए, वो देख लेते हैं। इट ऑल कम्स डाउन टू टाइमिंग। देखिए आपके पार्टनर ना समय के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनको शायद या तो और समय चाहिए, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो कुछ चीज़ें समय के ऊपर छोड़ रहे हैं, यानी कि जब जो चीज़ें होंगी ना समय के हिसाब से अपने आप हो जाएंगी। परमात्मा के ऊपर छोड़ रहे हैं, टाइम के ऊपर छोड़ रहे हैं कि जो होना होगा अपने आप हो जाएगा, जब सही समय होगा तो हो जाएंगी चीज़ें। एक तो ये मैसेज देना चाह रहे हैं। दूसरा मैसेज आपके पार्टनर शायद ये देना चाह रहे हैं, शायद उनको कोई डिसीजन लेना, चॉइस लेनी है, या कोई भी काम उनको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड करना है, उनको थोड़ा वक्त चाहिए सोचने का, तो वो समय और चाहते हुए दिख रही हैं, यानी कि उनको चाहते हैं कि उनको और अभी समय चाहिए, वो जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं करना चाहते हैं। दूसरा मैसेज देख लेते हैं टॉरस आपके पार्टनर का जून 2024 के लिए। देखिए आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि उनसे अगर कुछ गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, यानी कि कोई झूठ बोल दिया उन्होंने, कोई बात आपको छुपाई, या फिर होता है अभी आपके साथ किसी तरीके का कोई छोटा मोटा धोखा उन्होंने कर दिया, जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई है, या वो आपके साथ ही ईमानदार नहीं रहे, तो वो ये एक मैसेज उनके दिल में है कि भी आपने उनको ना उस मोमेंट पे, उस टाइम पे उनको पकड़ लिया, यानी कि वो बात अगर उन्होंने छुपाई, कोई झूठ बोला, या कोई गलती उनसे ऐसी हुई जहाँ पे उनको लग रहा था कि वो आप उनको नहीं पकड़ पाओगे, तो आपने उनको वहाँ पे पकड़ लिया, यानी कि रंगे हाथों पकड़े गए आप, वो आपके पार्टनर। तो उनके वो एक ये मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाह रहे हैं। ये मैसेज ना वाइस वर्सा भी हो सकता है, मतलब हो सकता है या तो उनसे कोई गलती हुई, आपने उनको पकड़ लिया, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर इनडायरेक्ट वे में आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि उन्होंने, आपने जो गलतियां की है, तो हो सकता है उन्होंने आपको किसी लेवल पे पकड़ा, कोई झूठ बोला, कोई गलती आपसे हुई, तो हो सकता है वाइस वर्सा ये मैसेज हो, उनके लिए भी हो सकता है, या फिर वो आपको बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो देख लेना ये सिचुएशन किसके साथ है, उसके लिए होगा ये मैसेज। एक मैसेज और ले लेंगे लास्ट। यू स्टिल टेक माई ब्रेथ अवे। देखिए आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आपको लेकर ना वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं, और किसी लेवल पे उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने ना मतलब उनकी सांसें ही रुक जाती है जब वो आप उनके सामने आते हो, या जब मतलब आपके आने के कारण उनकी जैसे ना सांस ही रुक गई है, आपने उनकी सांसों को रोक दिया। इतना ज़्यादा वो आपसे प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको लेकर फील करते हैं। ये एक मैसेज आपको देना चाहते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ राशि, टॉरस, ये है रीडिंग आपकी जून 2024 की। अगर रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।